श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सचिव आगमनु सुनत सबो विकल भय और निवासु भवनु भयंकरो लागते मान हो प्रेत निवासो। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया हो। हत्यारति सब पूछहि रानी, हत्यारति सब पूछहि रानी, पुत्रु न आव विकल भई बानी, सुनय न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपुते ते बूझा, दासिह दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई, जाय सुमंत्र दीख कस राजा, हम रहित जनु चंदो बेराजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं देते बनता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता ही है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देख कर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना, ले सासु सोचय ही भांति, सुरपुर तेज नुख से ओज जाति, लेत सोच भरे छिनु छिनु छाती, जनु जरे पंख परे ओ संपाति, राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन बेदेही, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधरा जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखे सचिव जय जीव कहे, कीने ओ दंड प्रणामो, सुनत उठे ओ
व्याकुल नृपते, कहो सुमंत्र कह राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजेर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठ गए और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्रुलीन उरलाई, भूप सुमंत्रुलीन उरलाई, बूढ़त कछुअ धार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरे बारी, राम कौशल कहो सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनु बेदेही, आने फेर के बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील सुभाओ, सो मेरे और सोचत राओ, राओ सुनाई दीन बनवासो, सुन मन भयो न हर सोहरासो, सो तबे छोरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रघुनाथ जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी और कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जह, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अव, प्राण कहो सते भाओ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे वहीं पर पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुन पुने पूछत मंत्रे राओ, पुन पुने पूछत मंत्रे राओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सोए बेगे ओ पाओ, राम लखनु सिय नयन देखाओ,
सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, सचिव धीर धरि कह मृदुबानी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। धीर सुधीर धुरंधर देवा, धीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजो सदा तुम सेवा, साधु समाजो सदा तुम सेवा। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हानि लाभो प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो हे गोसाई, काल करम बस हो हे गोसाई। बरबस राते दिवस की नाई, सुख हर सहि जड़ दुख विल खाही, सुख हर सहि जड़ दुख विल खाई। दो सम धीर धरहि मन माही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेकु विचारी, क्षणेय सोच सकल हितकारी। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को सदा समान ही समझते हैं। ये सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरे धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासोतम सा भयो, दूसर सुर सर तीर। नाय रहे जल पानो करे, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला स्थान निवास मुकाम तमसा के तट पर हो गया, दूसरा गंगा जी के तीर पर हो गया। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट कीने बहुत सेवकाई, केवट कीने बहुत सेवकाई। सो जामिनी सिंह रोर गवाई, होत प्रात बट क्षीरो मंगावा, होत प्रात बट क्षीरो मंगावा। जटा मुकुट निज शीस बनावा, राम सखा तव नाव मंगाई, राम सखा तव नाव मंगाई। प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, लखन बान धनु धरे बनाई। आपो चढ़े प्रभु आयु सुपाई। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर बेरपुर में भी बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया,
और उसे श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रघुनाथ जी के सखा निषाद राज ने नाम मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़ पड़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़ पड़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, तात पे नाम तात सन कहे हूँ, तात पे नाम तात सन कहे हूँ, बार बार पद पंकज गहे हूँ, कर बे पाय परि विनय बहोरी, कर बे पाय परि विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मुझे व्याकुल देख कर श्री रघुनाथ जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम निवेदन कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना, फिर पांव पकड़कर विनती करना, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय पुण्य फिर आए हो, जननी सकल परितोष परि परि पाय कर विनती गनी, तुलसी कहे ओ सोई जतनु जे कौशले रहे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा, आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर से लौट आऊंगा, सब माताओं के पैरों में पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल हो जावे। जय जय।